और चलिए खबरों में बढ़ते हैं आगे। पूरा देश पहले कोरोना फिर बढ़ती गर्मी की तपिश से पहले से ही जूझ रहा था। अब आसमान में उड़ने वाली आफत ने देश के कई राज्यों में आतंक मचा रखा है। ये आसमानी आफत करोड़ों की संख्या में फसलों को चट और चौपट कर रहे टिड्डियों के दल का है, जो पिछले कुछ दिनों से तेजी से पाकिस्तान की ओर से होते हुए भारत में घुस आए हैं और अब अलग अलग राज्य इनके निशाने पर हैं, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है और सरकार भी इस उड़ते आतंक से छुटकारा पाने की जद्दोजहद में जुट गई है। राज्यों में तेजी से फैल रहा है उड़ता आतंक। अब तक 10 राज्यों ने टिड्डियों के खिलाफ छेड़ दी है जंग। उत्तर पश्चिम भारत में टिड्डियों का कहर। राज्यों में टिड्डी अटैक को लेकर जारी हुआ अलर्ट। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, यूपी के बाद अब महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ सहित दक्षिण में तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की तरफ टिड्डियों का झुंड बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो वहीं देश की राजधानी दिल्ली में भी टिड्डी दल का हमला कभी भी हो सकता है। टिड्डियों का ये झुंड दिल्ली के आसपास की फसलों को पहले ही बर्बाद कर चुका है और अब यहाँ की जो हरियाली बची है अब उसकी बारी है। हालांकि खतरा भांपते हुए तेजी से बढ़ रहे इन टिड्डियों के दल पर नियंत्रण करने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। दिल्ली में इन टिड्डियों को मारने के लिए ड्रोन और हेलीकॉप्टर सहित तमाम उपाय किए जा रहे हैं। साथ ही इनके मूवमेंट की लगातार मॉनिटरिंग भी की जा रही है। कृषि वैज्ञानिक इसे पौधों का प्लेग बताते हैं। इसका आतंक पिछले साल से ही बना हुआ है। वैज्ञानिक ये भी बताते हैं कि एक दिन में तकरीबन 150 किलोमीटर का सफर ये टिड्डी दल तय करता है। ये हवा के रुख के हिसाब से चलते हैं, जो इस वक्त दिल्ली की तरफ बना हुआ है, यानी आने वाला समय दिल्ली वालों के लिए खतरे से खाली नहीं है। एक राज्य से दूसरे राज्यों में लगातार बढ़ रहे टिड्डियों के इस झुंड ने राज्य सरकारों की मुश्किलें बेतहाशा बढ़ा दी हैं, जो पहले ही पिछले 2 महीने से कोरोना संकट से जूझ रहे हैं और अब इन बिन बुलाई आफत ने उनकी चिंता और बढ़ा दी है, जिसके बाद इन राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। टिड्डी दल ने मध्य प्रदेश के कई जिलों में भी उत्पात मचा रखा है। मध्य प्रदेश में टिड्डियों का दल पन्ना जिले में प्रवेश कर गया है और शहर के भीतर तक जा घुसा है। पन्ना के बाद ये दल जनकपुर पार करते हुए दूसरे जिलों की तरफ लगातार आगे बढ़ रहा है। जिला प्रशासन ने टिड्डियों के झुंड को भगाने के लिए गाड़ियों का सायरन तक बजाया है। शहर वासियों ने थाली बजाकर इनका रूट डाइवर्ट कर दिया है। ये टिड्डी दल जो है पाकिस्तान से राजस्थान और राजस्थान से 20 मई को नीमच के माध्यम से नीमच जिले में, मंदसौर जिले में, फिर शाजापुर जिले में, देवास जिले में, हरदा जिले में, होशंगाबाद और नरसिंहपुर और इस प्रकार सतना तक भी चला गया है, कई भागों में हट गया। उसका कारण यह है कि हमने हाई अलर्ट किया। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी से मीटिंग हुई हमारी, उन्होंने पूरे उसमें मैंने प्रमुख सचिव और संचालक कृषि की बैठक ली। सभी कलेक्टर्स को हाई अलर्ट किया। हमने कहा कि जिला प्रशासन, राजस्व विभाग, उद्यानिकी विभाग और किसान और जनपद सब मिलकर इससे मुकाबला करें। मध्य प्रदेश के दमोह में भी टिड्डियों ने दस्तक दे दी है, जिससे उड़द और मूंग दाल की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। हालांकि यहाँ भी फसल के इन दुश्मनों को रोकने और भगाने के लिए जिला प्रशासन की ओर से तमाम बंदोबस्त किए जा रहे हैं और फायर ब्रिगेड की मदद भी ली जा रही है। टिड्डी दल जो है एक सागर से आया है और ये जो है अपने इधर पे जो है अवाना से होते हुए इधर पे जा रहा है गोपालपुरा में। हम लोग फायर ब्रिगेड लिए हुए हैं, इसमें इंसेक्टिसाइड स्प्रे कर रहे हैं, इससे सायरन भी बजवा रहे हैं और जिससे कि ये नियंत्रण होगा। सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का विधानसभा क्षेत्र सीहोर टिड्डियों के हमलों से बच नहीं पाया है। यहाँ के कई गांवों में ये टिड्डियां मूंग और फल फूल की फसलों को नुकसान पहुँचा रही हैं, जिससे किसानों के सर पर चिंता की लकीरें गहराने लगी हैं। यहाँ भी किसान फसलों के इन हमलावरों को रोकने के लिए थाली ढोल बजाकर और स्प्रे मारकर टिड्डियों को भगाने की कोशिश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान के कई जिलों में भी टिड्डियों का दल आतंक मचाने पहुंच गया है। यहाँ के श्रीगंगानगर जिले में टिड्डियों के दस्तक से किसानों में हड़कंप मच गया, क्योंकि ये टिड्डियां कपास और गन्ने की फसलों को नष्ट कर रही हैं। राजसिंहनगर तहसील में कुछ गांवों में
एनपी क्षेत्र है, उसमें रात को टिड्डियां आ गई। रात को प्रशासन द्वारा और एग्रीकल्चर विभाग और काश्तकारों ने मिलके उन पे स्प्रे की कार्रवाई की गई है, लेकिन फिर भी रात को जो टिड्डियां बाकी रह गई वो किसी अन्य क्षेत्र में चली गई हैं। मौके पे हमने समस्त पटवारी और गिरदावरों को नुकसान हुए काश्तकारों को सर्वे करने और तुरंत उसकी सूचना और सूची तैयार करके पेश करने, तो हमने समस्त पटवारी और गिरदावरों को निर्देश दे दिए। कई राज्यों के ऊपर मंडरा रहे इस खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार ने भी आगाह कर दिया है कि टिड्डी आने वाले महीनों में किसानों की चिंताएं और ज्यादा बढ़ा सकती हैं और इन्हें मानसून से पहले खत्म नहीं किया गया तो फसलों को भी भारी नुकसान हो सकता है। इसलिए केंद्रीय गृह मंत्रालय सभी राज्यों को अलर्ट कर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, आप देखते रहिए न्यूज़ 24। टिड्डियों के इस हमलावर दस्ते ने देश के 10 राज्यों में दस्तक दे दी है और अब तो टिड्डियों का हमला उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भी हो गया है। फसलों को चौपट करने के लिए टिड्डियों के इस बढ़ते हुए झुंड से निपटने के लिए राज्य सरकार ने भी अपनी कमर कस ली है और इसके लिए राज्य में एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। रिपोर्ट देखिए। झांसी, ललितपुर, आगरा, मथुरा, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, जालौन, इटावा और कानपुर देहात। यूपी के 14 जिलों में टिड्डियों का टेरर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में टिड्डियों से बड़ा खतरा। राज्य सरकार ने जारी किया हाई अलर्ट। तेज रफ्तार से बढ़ रहे टिड्डियों का दल बुधवार को उत्तर प्रदेश के झांसी तक पहुंच गया है। ये दल लगभग 1 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है, जिसे भगाने के लिए कीटनाशकों के छिड़काव के साथ थालियां बजाकर डीजे के शोर तक की मदद ली जा रही है। सत्ताईस मई को अचानक आए मौसम में बदलाव और हवा की बदली दिशा के बावजूद कई छोटे टिड्डी दल झांसी की ओर उड़ते देखे गए और एक छोटा दल सोनभद्र तक पहुंच गया। उत्तर प्रदेश राज्य कंट्रोल रूम से मिली जानकारी के अनुसार झांसी जिले की मोठ और गरोठा तहसील क्षेत्र में भी टिड्डियों ने हमला किया। लेकिन संख्या अधिक न होने के कारण फसलों को कम नुकसान हो पाया और नियंत्रण टीमों ने ग्रामीणों के सहयोग से टिड्डियों को भगा दिया। टिड्डियों के कई झुंड आगरा और हमीरपुर के करीब भी पहुंच चुके हैं। बुधवार देर शाम तक हमीरपुर के बेतवा नदी के तट पर हरियाली के चलते इनके रुकने की आशंका को देखते हुए हमीरपुर में हाई अलर्ट घोषित किया गया। हमीरपुर से कानपुर देहात और फिर उन्नाव के रास्ते इनके लखनऊ में भी प्रवेश करने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों और कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की और लिखित एडवाइजरी जारी की।